हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी फाउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ एरर आती है। ठीक है, इफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज कैलकुलेटेड, then definitely there will be some error, and that error is called uncertainty। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, let the uncertainty in position वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, और let the uncertainty in momentum वो है डेल्टा पी। ठीक है, तो जब दोनों को एक निकालेंगे सर, तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। दैट विल बी अनसर्टेन ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट। अब हमें पता है P इक्वल टू होता है एम वी। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू एम, तो कांस्टेंट है तो एम एज इट इज रहेगा, V में चेंज हो सकता है इसलिए डेल्टा V। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा P जो है वो है एच अपॉन 4 पाई। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा V ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन, हमें पता है एनर्जी इक्वल टू होता है ई इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ तो फोर्स है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ई इक्वल टू अगर मैं बात करूं, एफ इक्वल टू होगा एम ए इंटू एक्स। तो यहाँ से ई इक्वल टू हो जाएगा एम, ए को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम इंटू एक्स। तो ई इक्वल टू हो जाएगा एम वी को लिख सकते हैं हम पी, मोमेंटम डिवाइड बाई टी इंटू एक्स। तो यहाँ से हो गया ई इंटू टी इक्वल टू पी इंटू एक्स। तो अगर हमने अनसर्टेनिटी फॉर्म में लिखे हैं तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। हमें पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये भी हो जाएगा डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, डेल्टा ई जो है वो है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक, तो टोटल तीन फॉर्मूले हो गए, एक हो गया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एक हो गया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, एक हो गया डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, if the uncertainty in position of electron is 0.33 picometer, what will be the uncertainty in velocity? ठीक है, solution ये हो गया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू है 6.625,
मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, एम की वैल्यू होगी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 0.33 इंटू 10⁻12 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.56 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, if the uncertainty in position and momentum of electron is same, then what will be its uncertainty in velocity? ठीक है। तो गिवन है हमको डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी। हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जो होगा वो होगा एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी स्क्वायर हो गया एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा 1/m स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/m की वैल्यू हो जाएगी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg स्क्वायर रूट के अंदर। एच की वैल्यू 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 79.80 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if h plus is accelerated 6.62 multiplied 10⁻6 meter per second and error in velocity is plus minus 1%, then find delta x। तो डेल्टा v जो है वो कितना है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻6 और इन मल्टीप्लाई 1/100, यानी 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻4 जो है वो है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4 पाई m डेल्टा b। तो h की वैल्यू है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg मल्टीप्लाई डेल्टा v जो है वो है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻4। ठीक है। यह आ जाएगा 87.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ठीक है। नेक्स्ट वन है, show that the electron cannot be present in the nucleus by using uncertainty principle। ठीक है। तो क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर राउंड काटता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, तो हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता। ठीक है। चलिए मान लेते हैं इफ इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस देन मैक्सिमम डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा 10⁻⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15, तो इससे ज्यादा अनसर्टेन नहीं हो सकते। इससे ज्यादा अनसर्टेन हो गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई m डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू हो गई 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड बाय ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई m हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 डेल्टा एक्स हो जाएगा 10⁻15 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05796 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो अप्रोक्स ये आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लाइट का जो स्पीड है उसकी है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो इससे ज्यादा तो किसी का नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है
नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन कांट लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।